बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर 3 वैन की लोड बैलेंसिंग करेंगे जनाब। लोड बैलेंसिंग का ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो 3 वैन की यानी कि हम लोड बैलेंसिंग करने वाले हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास एक राउटर है, मॉडेम है, उसके अंदर या कह लें कि 3 ISP हैं आपके पास। पहले ISP से आपने 10 MB का कनेक्शन लिया, दूसरे से आप 8 MB का लेते हैं और तीसरे से आप 20 MB का लेते हैं। वॉटेवर आप जितना भी नेट लेते हैं, 8 का हो, 5 का हो, 20 का हो, जितना भी लेते हैं, ठीक है। तो 3 वैन की लोड बैलेंसिंग हो गई जनाब। यानी तीनों इंटरनेट को आपने इकट्ठा करना है, 2 लाइनों को हमने ब्रिज बनाना है, ठीक है जनाब। 2 हमारी लाइनें हो जाएंगी। ये जो मैक्रोटेक की पोर्ट नंबर 4 और 5 हमारी लाइनें होंगी, और जो पहली 3 हमारी जो लाइनें होगी वो हमारी वैन कहलाएंगी, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया? 38 MB, ये 20 MB, ये 8 MB और 10 MB है। ये मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये मैंने डायग्राम तैयार किया। तो इस तरह से आप जो है अगर तारें लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर बाद में लगानी है तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसकी लाइन को जो एड्रेस दे रहा हूँ वो 88.1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं सिस्टम के अंदर जनाब। मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर किसी बंदे को अगर 2 वैन की लोड बैलेंसिंग करना आ जाती है ना, तो जैसे रियाजी के अंदर फार्मूला होता है ना, तो फार्मूला लगाकर हम अपना सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते हैं। इस तरह से आपको पता ही है कि जब आपको 2 वैन की लोड बैलेंसिंग करना आ गई तो समझ लें आप 2 वैन से लेकर 100 वैन तक भी आपके पास अगर कोई मैक्रोटिक आ जाता है तो आप उसकी लोड बैलेंसिंग कर पाएंगे, ठीक है। तरीक़ाकार समझ लें इस वीडियो के अंदर। तो स्क्रिप्ट जो होता है वो आपकी टाइम बचाने के लिए, या कह लें कि आपका काम जो है वो 1 मिनट के अंदर कर देता है, लेकिन आपको उसके अंदर समझ नहीं आती कि भाई ये लोड बैलेंसिंग का तरीक़ाकार क्या है और इसको किस तरह से हम जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं सिस्टम के अंदर। मेरा सिस्टम देखते हैं रिफ़्रेश है या नहीं। तो आगे शुरू करते हैं काम को। तो रिमूव कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे जनाब। बिल्कुल सिस्टम मेरा इस वक्त बिल्कुल रिफ़्रेश होगा। तो आपने IP, मैंने आपको बताया कि IP किस तरह रखने हैं। ये देखें 1.5 रखा है मैंने, दूसरे का मैंने 2.5 रखा है और तीसरे का मैंने 3.5 रखा है। तो आपने करना क्या है कि आपने तीनों के IP जो हैं वो इस तरह सेट कर लेने हैं जिस तरह मैंने आपको कहा है। वॉटेवर आप कोई भी IP अलग अलग भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है वो आप इस तरह से सेट कर लें, ये बेहतरीन तरीका है इसका। तो चलिए जनाब इसको कनेक्ट करते हैं सिस्टम को। मैं जल्दी से यह काम करूँगा तो वीडियो हमारी ताकि ज़्यादा मिनट की ना बने। इंटरफेस के अंदर आएंगे। ईथरनेट जो हमारी 1 है इसको मैं नाम देता हूँ जनाब वैन 1, ठीक है, और ओके करेंगे। ईथरनेट 2 जो है हमारी, ये कह लें कि वैन नंबर जो है वो 2 होगी, ओके करेंगे। ईथरनेट 3 जो है हमारी, ये वैन नंबर 3 होगी, इंटर करेंगे। और ईथरनेट जो 4 है ये हमारी होगी लैन नंबर 1। उसके ये सिस्टम हमारा जनाब डिस्कनेक्ट हो गया, इसको आप दोबारा कनेक्ट करेंगे जी जनाब। तो इसको दोबारा कनेक्ट करें। जी, तो ईथरनेट जो 4 है आपकी वो क्या होगी, वो लैन नंबर आपकी 1 होगी। और हमारी एक और पोर्ट रह गई है जिसे हम लैन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। ये ईथरनेट हमारी लैन नंबर 2 होगी, ठीक है जनाब। अच्छा ठीक हो गया, ये आपके 2 काम हो गए। बिल्कुल एक काम हुआ आपका पहला। अच्छा, इंटरफेस में आपने जाकर आपने नाम चेंज किया, ये काम आपका कंप्लीट हो गया। IP में जाएंगे, एड्रेसेस के अंदर जाएंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं एड्रेस लिखूँगा। कौन सा एड्रेस लिखूँगा? पहली वैन का एड्रेस मैं लिखूँगा 192.168. क्या लगाएंगे जनाब? .5.1.5/24, ठीक है जनाब। इसको मैंने क्या कह दिया कि ये हमारी वैन 1 है, ठीक है। अप्लाई, इसी को कॉपी कर लें आप जनाब ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं 2.5 कर दूँगा और वैन 2 सेलेक्ट कर लूँगा। इसी को भी अप्लाई करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे इसी पर, ठीक है। और जहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर दूँगा जनाबे आला, इसको सॉरी 2 लिखा हुआ है, इसको मैं अब 3 कर दूँगा, 3.5। अच्छा, यहाँ पर वैन ले लेंगे 3, इसको अप्लाई करेंगे। अगेन इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर 3 की जगह पर 88 और जनाब 5G की जगह पर मैं क्या कर दूँगा, इसको 1 कर दूँगा। यानी कि मैं इंटरनेट जो आउट कर रहा हूँ वो 88.1 से कर रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लेंगे हम, अब लैन जनाब सॉरी आप लैन यानी कि वैन का एड्रेस को अभी क्लियर कर लें। सबसे पहले ओके करें इसको, ओके ठीक है। अब वैन का एड्रेस आपके लग गए। अच्छा, अब सबसे पहले वैन का एड्रेस लगाकर आपने ब्रिज बना लेनी है, यानी लाइन के लिए ब्रिज बना लें। आपकी दोनों पोर्ट जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। ब्रिज करेंगे जनाब, ब्रिज प्लस ऐड कर देंगे यहाँ पर ब्रिज मैं करता हूँ ब्रिज प्लस लैन, ठीक है जनाब, या कह लें लैंड्स कह लें, ब्रिज प्लस लैन, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद आपने पोर्ट में जाना है, प्लस के साइन पर क्लिक करना और यहाँ पर जो लैन नंबर 1 है उसको ब्रिज के साथ अटैच करना है और जो लैन नंबर 2 है उसको भी आपने ब्रिज के साथ अटैच कर देना है। तो ये जनाब आपकी दोनों फ़ोटो जी हैं, ये तमाम के तमाम पोर्ट्स जो हैं जितनी भी हैं वो आपकी कन्फिगर होगी। अच्छा ठीक हो गया, ये आपकी ब्रिज बन गई 2 लाइनें, लैन नंबर 2 और लैन नंबर 3 कह लें कि आपकी ब्रिज बन गई। अच्छा आईपी में जाएंगे, एड्रेसेस के अंदर जाएंगे, अब हम जो है वो एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर आपने ब्रिज प्लस लैन सेलेक्ट कर लेना और आउट के लिए अब आपने यहाँ पर एड्रेस देना है 192.168.88.1/24, ठीक है। ये देने के बाद अप्लाई एंड ओके करेंगे, ठीक है जनाब। एक आपकी ब्रिज होगी और बाकी जो 3 है वो आपकी वैनें होगी। कट करें इसको। अब चलते हैं आईपी में, चलते हैं डीएनएस लगा लें यहाँ पर जनाब, यहाँ पर 8.8.8.8, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू वैल्यू पर जाएंगे 8.8.4.4, ठीक है। अलाउ रिमोट अप्लाई एंड ओके। अच्छा ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आपने क्या करना है, आईपी में जाना है, फायरवॉल के अंदर जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एनटी नेट के अंदर आने से पहले आपने मैंगल के ऊपर आ जाना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जी जनाब। मैंगल के आने के बाद आपने सबसे पहले इनपुट का रूल लगता है, ठीक है। प्लस करेंगे, इनपुट का रूल लगाएंगे। तरीकाकार ये देख लें, यही तरीकाकार होता है, ठीक है। इनपुट करेंगे, चेन इज़ इक्वल टू इनपुट, इनपुट सेलेक्ट होगी, इन इंटरफेस के अंदर आएंगे और वैन 1 जो है वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्शन के अंदर आ जाना है और इसको मार्क कनेक्शन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू कनेक्शन मार्क के अंदर आपने इसका नाम लिख देना है। मैं लिखता हूँ वैन 1 शिफ्ट अंडरस्कोर CONN कौन, ठीक है। ये लिख लें, अप्लाई करेंगे और इसी को मैं कॉपी करता हूँ इसी पर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैन जनाब वैन 2 कर देंगे इंटरफेस के अंदर। एक्शन के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर भी जनाब 1 की जगह पर आपने 2 कर देना है, वैन 2 नाम चेंज कर देना है। अप्लाई करेंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे। अच्छा कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पर इन इंटरफेस के अंदर आकर यहाँ पर आपने वैन नंबर 3 सेलेक्ट कर लेनी। तो वैन नंबर 3 सेलेक्ट कर लें। एक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर वैन नंबर 2 की जगह पर इसका नाम चेंज कर दें। वैन 2 है तो आप वैन 3 कर दें यहाँ पर, ठीक है। नाम चेंज हो गया। उसके बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, इसको भी अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। तीनों जो वैन है, 3 की 3 हमारी वैन है, उनके लिए हमारा इनपुट का रूल जो है वो लग चुका है। अब आउटपुट का रूल लगाएंगे तो प्लस करेंगे जनाब, जर्नल के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने आउटपुट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने नीचे मार्क कनेक्शन मार्क के अंदर आकर यहाँ पर वैन 1 अंडरस्कोर कौन, इस पर आपने सेलेक्ट करनी है। पहली हमारी जो वैन है उसको आपने सेलेक्ट करना है और एक्शन के अंदर आकर आपने यहाँ पर मार्क राउटिंग ले लेना है, ठीक है। मार्क राउटिंग लेने के बाद न्यू राउटिंग मार्क के अंदर आपने लिखना है जनाब 2 अंडरस्कोर जनाब लिख दें वैन 1, ठीक है। ये लिख लें। उसके बाद आपने अप्लाई, इसी को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जनरल के आने के बाद आपने कनेक्शन मार्क की जगह पर आपने वैन 2 सेलेक्ट करना है। वैन 1 की बजाय वैन 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर वैन आपने 2 लिखा है, इसका नाम आपने चेंज करके यानी सॉरी वैन 1 लिखा है, इसका नाम चेंज करके वैन 2 करें। अप्लाई करें, इसी को जनाब कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जनरल पर जाएं और यहाँ पर कनेक्शन मार्क के अंदर अब वैन नंबर 3 ये सिलेक्ट करें और जनाब यहाँ पर इसका नाम जो है 2 की बजाय 3 कर दें, ठीक है। ये काम हो गया आपका। इसको अप्लाई करें, ओके अप्लाई, ओके
अप्लाई एंड ओके। ये आपके 3 के 3 रूल जो हैं वो आउटपुट के भी लग गए। उसके बाद अगेन आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने एक और रूल लगाना है। अच्छा, चेन इज इक्वल टू आपने यहाँ पर आउटपुट नहीं रहना, कुछ भी नहीं करना, चेन इज इक्वल टू प्री रूटिंग रहने देना। DST डेस्ट या कह लेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस जो है यहाँ पर आपने वैन 1 का एड्रेस देना है। 192.168.1.5 नहीं लगाना आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था 5 नहीं लगाना, .0 लगाना आपने, /24। ठीक है। ये करने के बाद आपने जनाब यहाँ पर क्या करना है, अगर हाँ सॉरी, ये करने के बाद ये आपने एड्रेस लगा लिया। इस वैन के एड्रेस आप चाहते हैं कि डेस्टिनेशन जो मैंने एड्रेस दिया है इसका इंटरनेट किस पर चले जनाब, इन इंटरफेस में जाएंगे और इसका जो इंटरनेट है वो ब्रिज प्लस लैन के साथ चले। तो आप ब्रिज प्लस लैन करेंगे और आगे जनाब एक्शन के अंदर आ जाएंगे। एक्सेप्ट है, इसको कुछ तब्दील नहीं करना, अप्लाई कर देना है, इसी को कॉपी कर लेना है जनाब। जर्नल के आने के बाद आपने यहाँ पर जो एड्रेस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर आप 2 कर दें। ठीक है, और इसी को भी अप्लाई कर दें। ठीक है जनाब, अप्लाई करें, ये आपका अप्लाई हो गया। इसी को अगेन कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर 3 कर लें, 3.0, इसी को भी अप्लाई कर दें। ये जनाब एक और रूल हमारा जो है वो लग गया। ठीक है जनाब। अच्छा, ये रूल आपका कंप्लीट। उसके बाद अगेन प्लस के साइन पर क्लिक करके जनरल में आ जाना है आपने। प्री चेन इज इक्वल टू प्री रूटिंग ही रहने दें। ठीक है। उसके बाद आपने जनाब इन इंटरफेस में आने के बाद ब्रिज प्लस लैन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडवांस के अंदर आना है और आपने यहाँ पर कनेक्शन क्लासीफायर पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन करना है और बोथ एड्रेस एंड बोथ पोर्ट ये आपने सेलेक्ट करनी है और एक की जगह पर आपने 3 लिख लेना है। ठीक है। और एक्स्ट्रा के अंदर आना है और डेस्टिनेशन एड्रेस टाइप में आप क्लिक करके एक क्लिक करेंगे तो आपको लोकल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और इसको सारे के सारे को इन्वर्ट कर देना आपने। और एक्शन में आएंगे तो आपने यहाँ पर क्या लेना है जनाब, मार्क कनेक्शन लेना है। ठीक है, मार्क कनेक्शन ले लेंगे। मार्क कनेक्शन लेने के बाद आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, आपको वैन 1_ कौन आएगा तो आपने इस पर क्लिक करना है, इसको अप्लाई कर देना है, इसी को आपने कॉपी जनाब कर लेना है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि भाई फार्मूले की मदद से चलते हैं। जितनी भी आपके पास लाइनें आ जाएँ, वैन आ जाएँ, तरीकाकार सेम ही होता है। अच्छा, एडवांस में आएंगे और यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपने 1 कर देना है। ठीक है जनाब। अभी मैं इसको डिटेल से आपको बताऊंगा नहीं, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो 25-30 मिनट की हो गई थी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन करके वैन 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई और इसी को आप कॉपी कर लें और जनरल में आने के बाद आपने एडवांस में आना है और ये 1 जो लिखा है इसे 2 कर देंगे। 2 करने के बाद आपने जनाब क्या करना है, यहाँ पर आपने वैन 3_ कौन ले लेना है, अप्लाई ओके, इसको भी अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। ठीक है जनाब, ये आपके जो हैं वो रूल लग गए। उसके बाद अगेन एक आपका आखिरी एक रूल रह चुका है। ठीक है, उसको आप लगा लें। आपने चेन इज़ इक्वल टू कुछ भी नहीं करना और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इन इंटरफेस में आकर जनाब आपने यहाँ पर क्या करना है, ब्रिज प्लस लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और मार्क कनेक्शन के अंदर आकर आपने वैन 1_ कौन ये ले लेना है और एक्शन के अंदर आकर आपने यहाँ पर मार्क राउटिंग सेलेक्ट करना है और ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर आपने 2_ वैन 1 इसको लेना है और अप्लाई करना है। इसी को कॉपी जनाब कर लें। जनरल में आने के बाद आपने कनेक्शन मार्क तब्दील कर दें, यहाँ पर वैन 2 कर दें। ठीक है, और एक्शन में आने के बाद यहाँ पर भी आप 2_ वैन 2 कर लें, अप्लाई करें। ठीक है, इसी को का जनाब कॉपी कर लें। जनरल के आने के बाद यहाँ पर भी आप वैन 3_ कौन ये सिलेक्ट करें। एक्शन में अगर आप 2_ वैन 3 ये सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। ठीक है जनाब, ये आपके जितने भी रूल हैं ये लग चुके हैं। मैं आपको गिनती करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जनाब, ये क्या लें कि 15 रूल हैं हमारे ये लग चुके हैं। अच्छा, ये काम हो गया, इसको कट कर दें। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक और भी है। NAT नेट में आएँ और यहाँ पर आने के बाद आपने NAT नेट में आने के बाद भी रूल लगाने हैं। यहाँ पर चेन इज़ इक्वल टू जो भी है ऐसे रहने दें। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट आपने आउट इंटरफेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वैन 1 सेलेक्ट हो जाएगी। एक्शन में आएंगे और इसको मस्कुरेट कर देंगे, अप्लाई
इसी को कॉपी करेंगे। उसके बाद जर्नल के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आप वैन जो है वो 2 सेलेक्ट करेंगे। एक्शन में आने के बाद मस्कुरेड हो जाएगा, अप्लाई। इसी को कॉपी करके जस्ट आपने आउट इंटरफेस के अंदर वैन को तब्दील करना होता है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। जी जनाब, ये 3 के 3 जो रूल थे वो NAT नेट के अंदर भी आपके लग गए। अच्छा, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम राउट्स की तरफ चलते हैं। तो IP में जाएंगे, राउट्स में आ जाएंगे, राउट्स लिस्ट के अंदर आएंगे और प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ पर अब हम गेटवे देंगे। तो गेटवे पर क्लिक करके इस बॉक्स के अंदर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो वैन नंबर 1 है उसका एड्रेस टाइप करना है। ठीक है, 192.168.1.5 नहीं लिखना आपने। ठीक है, ये ख्याल करना है। आपको पता ही है कि आपके डिवाइस का जो गेटवे होगा वो 1.1 बनेगा। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक गेटवे पर आपने क्लिक करेंगे तो पिंग आ जाएगा। आपने इसको पिंग ही रहने देना है। डिस्टेंस आपने क्लिक करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्कोप पर आप 255 भी कर सकते हैं या 30 भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप राउटिंग मार्क के अंदर आ जाएँ, ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पर आपको 2_van1 ये सेलेक्ट करें, अप्लाई कर दें। इसी को कॉपी कर लें जनाब और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको कट करके आप 2 कर दें। ठीक है, और नीचे जो _van2 इसको क्लिक करें, अप्लाई कर दें। इसी को कॉपी कर लें जनाब और ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसी को आप 3 कर दें। ठीक है, राउटिंग मार्क के अंदर आकर आप 2_van3 सेलेक्ट कर लें, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। ठीक है जनाब, ये आपका काम हो गया। उसके बाद अगेन आपने एक और गेटवे लगाना है, वो सादा ही है। तो प्लस के साइन पर क्लिक करके गेटवे में आएंगे तो यहाँ पर अगेन आपने 192.168.1.1 ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर गेटवे देना है। गेटवे देने के बाद चेक गेटवे पिंग और डिस्टेंस आपने 1 ही रहने देना और यहाँ पर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। तो आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद गेटवे को तब्दील कर दें, दूसरी वैन का एड्रेस दे दें। उसके बाद अप्लाई और इसी को आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आप जो है वो 2 की जगह पर 3 कर दें। 3 करने के बाद आपने इसको अप्लाई एंड ओके कर देना। ठीक है, ये आपकी तमाम की सेटिंग जो है वो कंप्लीट। ये आपके राउट्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने IP में जाना है, हॉटस्पॉट में जाना है, इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। सर्वर के अंदर आकर हॉटस्पॉट सेटअप पर क्लिक करके यहाँ पर आपने ब्रिज प्लस लाइन सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ पर आपने जनाब DNS एड्रेस देना है। यहाँ पर कुछ भी लिख लें, अपना नाम लिख लें जो अपने नेटवर्क का रखना चाहते हैं। मैं अपने नेटवर्क का नाम जो है वो रखना चाहता हूँ, मैंने रहमान.net लिखा और इसको अप्लाई किया। अच्छा, इसको यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एड्रेस पर मैक 1 कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब इसकी ये आपकी जो है तमाम की 3 वाइनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुकम्मल हुई। यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो कर लें। तो ये आपके तमाम रूल भी सेट हो गए और आपकी तमाम की सेटिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब। तो ये देख लें, मैंगल के अंदर तकरीबन हमारे 15 रूल जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।